कि भैया जो बड़े स्टार के गाने होते हैं ना, तो गाने होते हैं तो पहले ही आ जाते हैं 20,000 रुपए प्रमोशन के। एक एक मतलब एक जो प्रमोटर चला गया उस टाइम 1 मिलियन व्यू। अच्छा, तो जब 1 मिलियन व्यू हो गया तो उस अपने चैनल पे ही डाले हाँ, 1 मिलियन का कदर होता था। अब तो कुछ नहीं, 1 सही मिलियन बात है। जो सिर्फ अभी तक अपने घर से पैसे लेके 20,000 40,000 रुपए लेके और 6-7 साल से मेहनत कर रहे हैं और कोई गाना ऐसा चला नहीं। सही बात है। तो अब तो इंस्टाग्राम का ये सब चल रहा है, गाना वायरल हो जाएगा, 6 महीने सुनेगा लोग, उसके बाद खत्म हो गया आपका माहौल, बाजार खत्म है, फिर उसके बाद वही स्ट्रगलिंग लाइफ चलेगा आपका। अपने ही घर वाले अच्छे से देखिए, पैसा कमाने के बाद ही सब लोग अच्छा से बात करता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, किसी का भी कोई भी घर वाले कोई भी गांव समाज के लोग पैसा ही देख के आपसे अच्छा से बात करें। उस टाइम ये था कि मेरे साथ मेरा ना कोई यार दोस्त मेरे साथ बैठता था। नमस्कार, मैं हूं राकेश गिरी और आप देख रहे हैं रियल हिंदुस्तानी। फेस टू फेस के इस नए एपिसोड में आज मेरे साथ हैं भोजपुरी सिंगर विश्वास जी। तो आइए इनके बारे में जानेंगे कि इनका जर्नी कैसा रहा, जर्नी से लेकर टर्निंग पॉइंट तक, और उसके बाद बात करेंगे इनकी सक्सेस की। तो पहले हम शुरू करते हैं, इनका जो स्ट्रगल पीरियड रहा है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सुनने में आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। उसके बाद आएंगे सक्सेस पे, और सक्सेस भी आज के समय में इन्होंने ठीक ठाक मतलब कर रखा है, जो वो भी आपको एक मार्गदर्शक बनेगा। तो विश्वास जी, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। तो सबसे पहले हमारी जो ऑडियंस है रियल हिंदुस्तानी को, उनको बताइए कि आपका जो ये भोजपुरी गाने का जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले जो भी लोग देख रहे हैं उनको नमस्कार है। और जैसे पहले मैं बच्चों को पढ़ाता था और कुछ गाना वाना भी ऐसे जैसे कुछ फंक्शन वगैरह होता था तो उसमें करता था मैं। तो कोई मेरे को मिला, जैसे मेरे गांव के बगल का था, तो मिला तो बोला कि एक पर्सन है जो तुमसे मिलना चाहता है, वो कप्तानगंज का है, अच्छा। गोरखपुर साइड का, यूपी का। तो वो एक बार मिलो, उससे कुछ गाना वाना कराएंगे तुम्हारा। हम कहे ठीक है, एक बार मिलने में क्या है। तो गया, मिला मैं उनसे कप्तानगंज में। तो फिर बोले कि देखो विश्वास, कि पहले अपना एल्बम बनाओ। एल्बम बनाओगे तो वो गाना लोग सुनेंगे, लोगों तक पहुंचेगा। तो उस टाइम ये यूट्यूब नहीं था, मतलब यूट्यूब था लेकिन उसका कोई उतना मतलब नहीं देखने वाले लोग नहीं थे, तो सीडी ही चलता था। तो फिर उसने बोला कि हाँ थोड़े से पैसे वैसे लगेंगे, एक बार ही खर्च, जो भी आएगा एक बार खर्च होगा, उसके बाद तुम्हारा गाना चलने लगेगा, कंपनी खरीदने लगी। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने घर वाले को बहुत समझाया कि हाँ ठीक है, तो वो लोग मान नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी कैसे भी करके जिद के आ गए, तो आदमी हराना ही पड़ता है घर वाले को। तो उनको बोला मैं, तो माने वो लोग, कहे ठीक है। तो एक बार पैसा मतलब 2 लाख करीब में खर्च किए। अच्छा, पहला एल्बम में ही? जी। उस टाइम 8 गाने बनते थे, ये गाने नहीं बना, अब ये गाने बनते हैं। तो 8 गाने बना, तो समझिए कि 70,000 के करीब तो सिर्फ ऑडियो का लगा था। जो इस टाइम वो 20,000 रुपए का म्यूजिक हो, उस टाइम 70,000 रुपए लगा था। फिर वीडियो हुआ, फिर उसको गाने को रिलीज तो कहीं हुआ नहीं, कोई मतलब नहीं है गाने का, कुछ भी नहीं था। मतलब जिस पर्सन के साथ हमें लगा कि अरे ये बहुत बड़ा सिंगर है, वो भी सिंगर ही है, अब नाम नहीं रख सकते, किसी का बेइज्जती नहीं करना। तो मुझे लगा कि बहुत बड़ा सिंगर है वो, तो उसके पीछे पीछे हम लोग घूम रहे हैं। और अंत में जब रिजल्ट आया तो सब पैसा वो लेके खत्म हो गया कि हाँ। तो आपका ऑडियो हो चुका था, वीडियो हो चुका था, रिलीज नहीं हुआ? हाँ, रिलीज कहीं नहीं हुआ। वो यूट्यूब था ही नहीं। बोला कि सीडी अभी बिकेगा, तुम्हारा गाना रिकॉर्ड हुआ है, तब तक मैंने कंपनियों से बात कर लिया है, वो कंपनी तुम्हारा सीडी खरीद लेगा। हमें भी खुशी हुआ कि अरे खरीद लेगा तो सही है, लेकिन बाद में आया कि नहीं, कोई सीडी उडी नहीं, सिर्फ उसका डब्बा बनवा दिया सीडी का, लेकिन क्या सीडी नहीं बनवाया वो। ऊपर से जो प्रिंट का जो लेवल होता है वो सिर्फ दिखा दिया आपको, छपवा दिया, और सीडी तैयार नहीं करवाया। गया नहीं। अब हुआ कि बाद में ऐसे रुकते रुकते अब होगा वही 1 साल लग गया। फिर हुआ कि अब करे तो करे क्या। घर वाले भी पूछ रहे हैं कि भाई पैसे क्या हुए, अभी तक कुछ गाना आया नहीं, मार्केट में आया नहीं, कहीं सुना नहीं। अब तो हमें खुद रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि भाई जाए तो जाए कहाँ। अब तो कुछ भी नहीं है यहाँ दिल्ली में। तो वो बंदा कौन था, मतलब आपके जानने वाला था या? नहीं, मेरे जानने वाले में नहीं था। जो एक बंदा था मेरे गांव के बगल का, अच्छा, तो वो मेरे पास आया था। तो आया तो मेरे से मिला, तो बोला कि जी एक पर्सन है जो उसका जो भी एजेंट वगैरह होगा, तो वो मेरे को मिलाया उससे। अब उसने ऐसा माइंड डाइवर्ट किया कि हम उसके तरफ चले गए कि भाई चलो एक बार ट्राई करते हैं इसमें। फिर बहुत सारा अब आया तो पैसा वैसा डूब गया, कुछ रास्ता ही नहीं दिखा। ये कौन सा सन का बात है? ये करीब 2013 की बात है। 2013? हाँ, 2013 में। अच्छा,
तो उस समय में जैसे घर वालों से आपने 2 लाख रुपया लिया था और ये मतलब घर वालों को पता चला कि ये डूब गया, तो ये घर वालों का क्या रिएक्शन था? बहुत एकदम क्या बताऊं मैं कि इतना दुख का दिन था वो कि जैसे कि कहीं गांव में भी जा नहीं सकते हैं, किसी से बोला, अपने ही घर वाले अच्छे से, देखिए पैसा कमाने के बाद ही सब लोग अच्छा से बात करता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, किसी का भी, कोई भी घर वाले, कोई भी गांव समाज के लोग पैसा ही देख के आपसे अच्छा से बात करें। उस टाइम ये था कि मेरे साथ मेरा ना कोई यार दोस्त मेरे साथ बैठता था, ना मेरे कोई रिलेशन के लोग मेरे से हाल चाल भी नहीं पूछते थे कि क्या है, जिंदा है कि मर गया। अगर गलती से मैं गांव में चला गया, अच्छा, तो सिर्फ ये कहेगा कि इसका बेटा है, फलानवा के बेटा है, इतना खेत बेच के गया, घर बर्बाद कर दिलन, भिखार कर दिलन। बहुत सारा मतलब पूरे दोस्त यार में, फैमिली में और मतलब आस पड़ोस में पूरा बदनाम हो गया। हाँ, मतलब एकदम इसने घर वालों का पैसा डुबा दिया। हाँ, समझिए कि इस लाइन में आने के बाद मेरे को 4 साल के बाद मैं गांव में गया था। अच्छा, तो उसके बाद फिर मतलब क्या हुआ था? वो तो चलो डूब गया, उसके बाद उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं यहाँ रहा तो मैं अब सोचा कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, घर वाले को मुंह भी नहीं दिखा सकता हूँ अपना। मैं सोचा कहीं नौकरी वोकरी मैं करता हूँ। नया नया दिल्ली में आया था, कोई जान पहचान नहीं, पता नहीं कि कैसे नौकरी होगा, कहाँ लगेगा, कुछ भी लिंक ही नहीं। ऐसे घूमते घूमते नोएडा सेक्टर 16 में रजनीगंधा कंपनी है। अच्छा, तो उसमें मैं गया तो बातचीत किया ऐसे कि कुछ काम मिल जाएगा क्या। तो वो लोग बोला कि हाँ ठीक है मिल जाएगा। तो अब मेरे को नहीं, मैं तो जानता हूँ कि रजनीगंधा बहुत बड़ी कंपनी है भाई। तो देख रहा हूँ उसमें गुटखा बन रहा है, ये वो। गया उसमें अंदर तो बहुत मतलब इतना स्मेल, मैं ये सब नशा वशा करने वाला आदमी ने, बहुत मेरे को तकलीफ हुआ। फिर मैं 19 दिन जब उसमें काम कर लिया, कैसे भी करके 19 दिन काम किया, तो बोल रहा है कि जी भाई तुम्हारा एज नहीं है, तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ। अब मैं जिसके पास साथ रहता था रूम में, कहीं से भी पैसा चाहिए मेरे को। अब मैं अकेले रूम में रो रहा हूँ कि भाई मैं इसको पैसा कहाँ से ला के दूँ, किराया इसको। फिर समझ में नहीं, तो जब उस कंपनी में काम कर, एक दोस्त मेरा बन गया था। तो उस दोस्त ने मेरे को बोला कि चलो मैं तुम्हारा सैमसंग में पढ़े लिखे, सैमसंग में जॉब लगवा देता हूँ। अच्छा। तो सैमसंग मोबाइल का ही पार्ट बनता है फेस 2 में, तो उसमें मैंने कुछ दिन काम किया। इसी तरह करते करते धीरे धीरे मेरे को अब मैं मतलब दिल्ली का माहौल में समझने लगा। वो नोएडा में, लेकिन माहौल इधर का, दिल्ली का माहौल में ढलने लगे थे। फिर मैं 3-4 साल उसमें काम किया, इधर उधर बहुत सारा काम, बहुत सारा दुख सुख देखना पड़ा उसमें। फिर लगा कि अरे मैं आया क्या करने हूँ और यहाँ क्या कर रहा हूँ और कर क्या रहा हूँ, मेरे को तो बनना क्या है और मैं बन क्या गया हूँ यहाँ। फिर मैं सोचा कि नहीं, अब कितना भी दुख होगा मैं अब नौकरी नहीं करूंगा, अब जाके कुछ अपना काम करूंगा, उससे पैसा कमाऊंगा और अपना गाना भी गाऊंगा। अच्छा, ठीक है। फिर मेरे को मिले जिनके पास मैं पहली बार गाने आया था, तो बहुत अच्छे आदमी है, तो मेरे को जानते हैं कि हाँ ये अच्छा लड़का है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर कुछ नहीं, मेरे को कुछ गाना गवाइएगा। वो क्या करते थे, राइटर थे वो? नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर। अच्छा, म्यूजिक डायरेक्टर सिंह है। अच्छा। तो बोले कि ठीक है कि हम तो ऐसे बातचीत करते करते आदमी का मन मिल गया, तो सब बैठने लगा। तो मैं भी इधर अपना छोटा सा रूम लेके रहने लगा और वो मेरे को कुछ गाना गवाना। तो वो भी मेरे को बोले कि देखो ये तो चलता रहेगा गाना बजाना तुम्हारा, इसके साथ साथ तुम्हें कुछ और भी आना चाहिए जो तुम्हें आगे पैसा भी कमाने को देगा, क्योंकि गाना से तो। हाँ, मैं भी सोचा कि नहीं सही है। फिर मैं थोड़ा कुछ इसी मीडिया लाइन का ही काम, जैसे रिकॉर्डिंग वगैरह भी मैं डिजाइन भी करता हूँ। मतलब इस मीडिया लाइन का ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं करता। मीडिया लाइन का धीरे धीरे काम भी सीख लिए। मैं सारा काम, अब धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे मेरे से, काम करने लगा। फिर कुछ मेरे चैनल भी चलने लगे, चैनल में बनाया। तो पहले जैसे इस लाइन में आया तो पहले फिर गाना शुरू किया था या चैनल उसी समय बना लिया था या बाद में बनाया था? मैं बाद में बनाया था। अच्छा, बाद में बनाया 2017 में बनाया। फिर मैंने उस पे एक अपना होली का गाना डाला। अच्छा। भगवान की कृपा हुआ कि वो गाना चला गया। उस टाइम 1 मिलियन व्यू। अच्छा। तो जब 1 मिलियन व्यू हो गया तो उस अपने चैनल पे ही डाले थे। 1 मिलियन का कदर होता था, अब तो कुछ नहीं। 1 मिलियन, सही बात है। तो 30,000 सब्सक्राइबर हो गया 1 मिलियन से ही। तो मेरे को लगा कि अब ये मेरे को रास्ता ये बताएगा ये आगे चल के। फिर मैं उस पर काम करने लगा और वहाँ से आपको एक हिम्मत भी मिल गया। मैं अपना अच्छे प्रोजेक्ट, पैसा कमाओ, अच्छे प्रोजेक्ट करने लगा। बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे चले भी हैं, बहुत सारे डूब भी गए, बाकी चल रहा है।
तो वहां से मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपका रिवेन्यू सोर्स मतलब जी अच्छा हो गया जी। था, और एक तरह से अपने आप में एक हिम्मत भी आने लगा। जी वहां से रिवेन्यू सोर्स भी अच्छा खासा बन गया आपका, जी प्लस में आप साइड से जो काम कर रहे थे इस जी। लाइन के। हाँ, तो कहाँ से टर्निंग पॉइंट मतलब शुरू हुआ, मतलब लगा कि नहीं यहाँ से मतलब बिल्कुल एक चेंज हो गया, चेंजिंग आया? जैसे मैं काम करने लगा ना ये हम्म सब, जैसे मेरे को ये पता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है कुछ भी, हम्म आपको लग रहा है कि ये रास्ता में बहुत सारे लोग इस भीड़ में हैं हम्म और मैं भी इसी में हूँ, और अगर आपको लग रहा है कि इसमें मेरे को टिके रहें तो आपको कुछ आना आना चाहिए। चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ गायक हूँ, मैं गायक क्या, आपको ये मैं अभी जो जगह बैठे हैं गणेश नगर, तो यहाँ हम्म आपको 200 से ज्यादा गायक मिलेंगे। ठीक है, हम्म। अब आप जाके उनकी स्थिति, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बात को आपके ओ पास तो रख सही। रहा हूँ। उनका स्थिति आप देखेंगे तो कभी इस स्टूडियो में दौड़ते रहेंगे, कभी कभी उस उस स्टूडियो स्टूडियो में। में, कोई पूछेगा ना, कोई कदर नहीं है उनका। हम्म ठीक है, मैंने सोचा कि नहीं नहीं, हम जो करेंगे हम अपने लिए करेंगे, हम्म हम खुद से ही तैयार करेंगे। मैं मेहनत किया हूँ हम्म। और मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि मैं सारा काम जानता हूँ, मेरे को जो भी काम करा लीजिए सारा काम करता हूँ। उस काम के दम पे मैं अपना प्रोजेक्ट भी अच्छा खासा करता हूँ, लोग देख सकता है, देखते हैं लोग। तो आप मतलब जब से ये गाना शुरू किए तो स्टार्टिंग से ही आप पर्सनली चैनल पे ही रिलीज किए, नहीं नहीं, मैं बाहर से, या मैं कंपनी में भी किए थे? बहुत सारे, मैं बिहारी वुड में गाना किया हूँ, आरसीएम में गाना किया हूँ, हम्म। रिया में भी मेरे गाने हैं, वेब में भी मेरे गाने हैं, बहुत सारे कंपनी, टीएफ में भी है, बहुत सारे कंपनी में। लास्ट में मेरे को लगा नहीं नहीं, ये सब तो मेरा कुछ भी फायदा नहीं है, जो अपने पैसा लगा के गाना बनाता हूँ या लालच दे के दो चार को गाना भी गवा लेगा, उसके बाद कोई फायदा नहीं तो है। आपका सबसे हिट गाना अब तक में कौन सा रहा है? देखिए, मैंने अपने जात के लिए भी गाना बनाया था, गिरी जी का लड़का। आप जैसे पुराने जब टाइम के अगर बोलेंगे 2016-17 की बात, उस टाइम मैंने 20 गाना मिलियन दे रखा है। 20 मिलियन? नहीं नहीं, मिलियन में 7-7 मिलियन। आटा चक्की का मशीन जो गाना था उस टाइम मैंने 10 मिलियन का व्यू दिया था। अच्छा, 2018 की बात है ये। ये किस चैनल से था? ये भोजपुरिया मस्ती नूतन फिल्म्स के अच्छा। चैनल जी। तो उस टाइम में क्या होता, थोड़े से गाने बनते थे, बोल्ड गाने, अच्छा, तो गाने बना के डालते थे तो खूब चलते थे, खूब लोग उसको बोल्ड देखे। मतलब लिरिक्स होते थे या वीडियो? वीडियो भी बोल्ड अच्छा। होते थे, क्या छिपाना, तो बोल्ड बोल्ड वीडियो थे, लोग खूब देखते थे उसको। आज के टाइम जब मेरे को मिला कि मेरे अलग अलग लोगों से मिलना जुलना हो गया है, आदमी मेरे अलग अलग है, सब अच्छे अच्छे लोग हैं, ऐसा ऐसा वीडियो मैं कर रहा हूँ, तो लोग तो मेरे को पसंद करेगा नहीं, कहेगा कैसा आदमी है ये। तो मैं अच्छे अच्छे गाने बनाने लगा, बहुत अच्छे अच्छे। मेरे कोई भी प्रोजेक्ट आपको बताऊं तो मेरे 50,000 से नीचे के प्रोजेक्ट नहीं। लोग झूठ बोलता है मीडिया में, मैं 2 लाख के गाने बना रहा हूँ, 4 लाख के गाने बना रहा हूँ, मेरे सामने बैठ के कोई कहे कि हाँ मैं आप 2 लाख, पवन खेसारी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात, जो हम जैसे सिंगर है, जो नॉर्मल सिंगर हाँ, का। तो वो कोई 2 लाख के गाने नहीं बनाते हैं, सब झूठ बोलते हैं कि मेरे 2 लाख के गाने हैं, इतने गाने, कुछ नहीं है। 50,000 बहुत पैसे होते हैं। ठीक है, मार्केट में सबको, जो लोग काम कर रहे हैं उनको रेट पता है, रेट पता है कि क्या रेट है, क्या शिल्पी जी गाना गाने के लिए लेती है, एक राइटर क्या पैसा अभी ले रहा है। तो कोई आपका गाना तो व्यूज मतलब आ रहा था, अश्लील के कारण क्या किसी के कारण मतलब व्यूज अच्छा खासा आ रहा था, मगर कोई गाना वायरल हुआ था आपका जो मतलब बहुत सारे गाने हैं, जैसे कि एक गिरी जी का लड़का गाना था, बहुत ज्यादा बजा था, बहुत लोगों ने पसंद किया। उसके बाद गाना बजा था लॉकडाउन जब था, तो हाय रे पतरकी करके गाना था, बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया था। अभी मैंने गाना किया था बहुत सारा, करियर शॉर्ट गाना, जिसके बहुत सारे इंस्टा पे वायरल भी हुआ था वो गाना। अच्छा। और भी बहुत सारे गाने हैं। अब जी क्या हो गया कि जितने साफ सुथरा गाना जब से बनाने लगा तो व्यूज उल्टा मतलब डाउन होने लगा। तो ये पैसा मतलब कहाँ से मोटा आना शुरू हुआ? मतलब पैसे अपने ही गाने से आते हैं, दूसरे गाने तो किए नहीं कभी, तो अपने ही गाने जब तक कंपनी में दिए तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, जब अपने पे करने लगे अपने पे किया, अपने से कमाया। कोई कंपनी नहीं कह सकता कि विश्वास गिरी आए हैं अब मेरे से बोले हैं कि मेरा गाना खरीद लीजिए, आज तक का रिकॉर्ड है। मैं साफ आपको बता रहा हूँ, किसी कंपनी के पास में नहीं गया। ये घमंड से नहीं बोला, मैं बता रहा, मैं सबके साथ गाया हूँ, बाद में मेरे को लगा कि नहीं नहीं, मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई कदर नहीं है, मैं अपने लिए करूँगा, अपना कमाऊंगा, और अच्छा खासा चल रहा है, सब ठीक है, अच्छा है। तो अभी जैसे मंथली अभी आपका चैनल भी है, जी जी, पर्सनली चैनल कहिए या मतलब म्यूजिक चैनल कहिए, है कि नहीं, आप चला रहे हैं, कई तरह के चैनल भी चला रहे हैं। तो अभी जैसे यूट्यूब का एल्गोरिदम भी तरह समय समय पे चेंज होते रहता है, तो उसको किस तरीके से मेंटेन करते हैं? देखिए, सारे चीज़ सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपका कंटेंट कैसा है।
लोगों को क्या पसंद है ये जानना जरूरी होता है। कितना भी चेंज कर ले यूट्यूब अपना पॉलिसी, लेकिन आप देखेंगे आपका कंटेंट अगर सही है तो यूट्यूब को भी पता है कंटेंट सही है तो चलाएगा ही। तो हम देखते हैं कि ये चीज हमारे चैनल पे चल रहे हैं, हम उसको डालेंगे, अच्छा रिव्यू जनरेट। पसंद तो ज्यादातर वल्गर करते थे। हाँ वल्गर, बहुत सारे गाने वल्गर डालते हैं। क्या अभी भी डाल रहे हैं? हाँ डाल रहे हैं, अब फिर मजबूरी हो गया। मैं 2 साल 2021 से लेके 24 तक के बीच में आप मेरा कोई भी ऐसा गाना नहीं बता सकते हैं कि ये गाना गंदा इसने गाया है। आप खोल के मेरा देख ले लो, लेकिन मेरा गाना चल नहीं पाया है कोई। और मैं खुद अंदर ही अंदर पैसा लगा के अच्छा पैसा खर्च करके भी गाना चला नहीं। अब मैं थक गया हूँ और अब मैं फिर करूँगा, फिर से वल्गरिटी पे आ रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है मतलब कि मैटर में दम नहीं है, गायकी में दम नहीं है, इस वजह से वल्गर का सहारा लेना पड़ेगा? पता है कि भोजपुरी में जितने भी लोग गाना अभी नॉर्मल जो गाना गा रहे हैं तो उनके गायकी में कितना दम है ये बात आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। सिर्फ अपना क्या मुंह पे अच्छा बन, अपने से खुद से तारीफ करके अच्छा बनते हैं सब, ठीक है, लेकिन है किसी में कुछ नहीं दम। सबका बस भाग्य से गाना चल रहा है। आप बताइए, गाना चलता है, देखते हैं इंस्टाग्राम पे नए नए लड़के गाने कितना अच्छा गाते हैं वो लोग, बताइए। तमाम गाने जैसे हिट होते हैं, रंगदारी गाना आप देख रहे हैं, आप उनके अगर आप जुड़े हैं भोजपुरी से तो आपको पता होगा, उनके वीडियो देख के आपको लग रहा होगा कि ये कितना अच्छा है। लाइव गवा के उनको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए भी हैं तो मेरे को भी पता है कि कौन सा आदमी कितना पानी में है, सब मैं अच्छे से जानता हूँ। और जो चैनल चलाना चाहे कंपनी चलाना अभी के लिए कितना मुश्किल हो गया है। पहले तो ये था कि फ्री के प्रोजेक्ट मिल जाते थे, बहुत सारे सिंगर थे जो मतलब आते थे अपना पैसे लगा के और कंपनी को देते थे। अभी क्या है कि मतलब वो सिचुएशन चेंज हो चुका है, तो अब कितना मुश्किल होता है प्रोजेक्ट बनाना, उसके बाद रिकवरी करना। अभी इतना मुश्किल है सर। पहले जो होता था कि गाने बनते थे कम पैसे में, 2000 रुपए में आपका ऑडियो वीडियो तैयार हो जाएगा। अब आप कहीं भी 2000 रुपए में गाने नहीं बना सकते हैं, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कहने का वल्गर की जो बात हो रहा था, वल्गर भी 2 तरीके के वल्गर होते हैं। एक होता है कि साफ एकदम चीप टाइप का, जो पहले चीप टाइप का होता था। अब वल्गर जो होते हैं उसको अच्छे तरीके से शूट किया जाता है, थोड़ा सजा के जैसे बॉलीवुड की आप देखते हैं सब लोग, वो लोग भी करते हैं लेकिन उनको कोई बोल नहीं सकता है। तो उसी तरीके से आदमी सोचता है अच्छे वीडियो डायरेक्टर हो, अच्छे काम करने, अच्छी आज भी रहे, मतलब थोड़ा सा तरीका जो है प्रोफेशनल हो गया। देखिए जो अभी अब कर रहे हैं ना उसको वल्गर भी अब नहीं बोल सकते हैं। आप फिल्में भी देखेंगे तो उसमें सब नॉर्मल सीन, अब जमाना बदल चुका है। जमाना बदल गया आजकल। तो पहले जो करते थे वो वल्गर नहीं कर रहे। ये लगेगा लोग कि अभी बोला कीजिए हाँ कि अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं तो वल्गर गाने नहीं, लेकिन वो वल्गर नहीं कर रहे जो पहले किए हुए, जिसमें ढोड़ी चाट लिया तो ये कर लिया, वोट काट लिया, तो उस तरीके का नहीं। ड्रेस जो होते हैं वो थोड़ा सा मतलब वो हो, और गाने के जो शब्द होते हैं जो जैसा चल रहा है अभी, लोग जैसे एक ही रात में चांद के पार ले जाएगा नहीं। तो मान लीजिए यहाँ आया न्यूज में कि आज के बाद भोजपुरी गाना कहीं भी बजना नहीं चाहिए। आप देखे होंगे बिहार सरकार ने डाल दिया कि आज के बाद भोजपुरी गाना कहीं भी बजना नहीं चाहिए, गंदा गाना। और आप देख रहे हैं कि वो इधर चल रहा है, इधर से आ गया कि एक ही रात में चांद के पार ले जाएगा। तब देखिए अब उसी हिसाब से चलना पड़ेगा ना, हमारा भी रोजी रोटी है। हम तो अभी किस तरीके से कंटेंट मैनेज करते हैं? जैसे मान लो मार्केट से तो आपका कंटेंट कम आ रहा है, तो अभी मतलब खुद के बजट से कितने गाने प्रोड्यूस कर पाते हैं? देखिए मैं तो बताऊं आपको, जितना चाहे उतना कर लूं, लेकिन मैं गिने चुने गाने करता हूं कि जैसे गाने बनाऊंगा जो हो सकता है कम व्यूज भी है, लेकिन वो बाद में आके अच्छा रिजल्ट दे के ही जाता है। और ऐसा कोई भी गाना नहीं जो जिससे मेरा पैसा डूब गया। लोगों को लगता है कि यार ये पैसा गाना बनाता है, इतना पैसा लगा के इसके गाना तो चल नहीं रहा है, ये लोगों का भ्रम है। हमें पता है मेरे गाने से कितना पैसा लगा के कितना कमाना है ना, मेरे को खूब अच्छे से पता है। जितना पैसा लगाता है उससे 4 गुना ज्यादा ही कमाता हूँ, लेकिन कम नहीं कमाता हूँ। तो बाकी लोग तो कह रहे हैं कि जितने भी कंपनी वाले कह रहे हैं कि आज के समय में मतलब रेवेन्यू निकालना काफी मुश्किल हो गया, जितने का गाना बन रहा है वो भी निकालना मुश्किल हो जा रहा है, प्रॉफिट में जाना तो बहुत मुश्किल है। हर चीज आप ऐसा क्या कर रहे हैं? हर चीज का बता नहीं सकता ना, फिर मैं बता दूंगा तो वो चीज मैं कैसे कमाऊंगा। अच्छा, आप समझिएगा, वो कमाने का तरीका मेरे को पता है, कैसे कमाना है। आप
सब लोग इतने लोग काम कर रहे हैं, देखिए मैं कैसे कैसे लोग हैं, सब आर्टिस्टों के साथ काम भी करता हूँ, गाने भी बड़े बड़े होते हैं मेरे, मैं कौन सा बर्बाद हूँ, मैं तो ठीक ठाक हूँ। तो अभी अभी जो आपका कंपनी है तो उसमें नॉर्मल सिंगर कोई है या कोई मतलब टॉप 10 टाइप के जो भोजपुरी में चल रहे हैं उनके भी प्रोजेक्ट है आपके पास? देखिए बहुत सारे सिंगर यहाँ से गाना गाए हैं और चले भी हैं उनके गाने। अब नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो आप लोग लगेंगे सर्च करने कंपनी को ही कि अरे ये प्रोड्यूसर है। तो मैं प्रोड्यूसर नहीं, मैं सिर्फ कंपनी इसीलिए चलाता हूँ कि मेरा रोजी रोटी भी चलता रहे। बाकी सिंगरों की तरह मेरे को नहीं जीना है, मेरे को ये होना चाहिए, जेब में पैसा होना चाहिए और शरीर में अच्छा कपड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी सिंगरों की तरह मेरे को नहीं जाना कि कभी सर मेरा 2 गाना कर लीजिए ना सर, मेरे को ये कर दीजिए सर, मेरे को वो कर दीजिए, वो नहीं जीना है। आप जीवन बहुत जी लिया। तो अब सिंगर कम और मतलब देखा जाए तो कंपनी मालिक ज्यादा बनते जा रहे हैं दिन पे दिन, मतलब ऐसा लग रहा है ना? बनते नहीं जा रहे हैं, लेकिन सर बताऊं आपको तो पैसा बहुत जरूरी। कौन कौन कंपनी नहीं चला रहा है आप बताइए, कौन सिंगर कंपनी नहीं चला रहा है? अभी जितने भी सिंगर लोग हैं चलाना सब चाह रहा है, और जो चला भी रहे अंदर अंदर, बाकी जिनके पास बजट हो रहा है वो चला रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, जिनके पास नहीं हो रहा है वो पीछे हट जा रहा है। सीधी सी बात है, मन सबका है, कौन नहीं चाहता है कि मैं कुर्सी पे बैठा रहूं, मस्ती से पैसा है मेरे पास, बताइए आप। तो अभी आपके पास जो है मतलब वो सॉन्ग से रिलेटेड ही चैनल है और भी बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे चैनल है। कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, इसके लिए माफी चाहता हूँ, लोग पीछे पड़ जाएंगे फिर ये बंदा करता क्या क्या है। तो वो बाकी जो चीज है कर रहा हूँ मेहनत अपना, और काम भी कर रहा हूँ अच्छे से। तो इस लाइन में आपने इतने लंबे समय तक काम किया है और आज के डेट में बहुत सारी अचीवमेंट भी हासिल किया है, तो कुछ बताना चाहेंगे? देखिए मैं तो वही बताया ना कि जितने भी भाई लोग सिंगर हैं, काम कर रहे हैं, वो जो लोग आपको एक समय में हंसी उड़ाते थे उनको थोड़ा सा अचीवमेंट बताइए। कुछ नहीं बोल सकते हैं, जो वो कुछ नहीं, वो आप तो जानते हैं उनको। मेरे अगल बगल के जो लोग हैं ना, उनको भी कोई तकलीफ होता है तो सबसे पहले मेरे को फोन करेंगे या मेरे भैया को फोन करेंगे कि ऐसा ऐसा दिक्कत है, थोड़ा सा बोलो उनको कराने के लिए। जो लोग पहले मेरे साथ बैठते नहीं, मेरे कोई भी मतलब उस टाइम में कोई साथ में खड़ा नहीं था, तभी मैं समझा कि नहीं भाई पैसा कमाना बहुत जरूरी चीज है। तो थोड़ा सा हिंट दीजिए, जो लोग ऑडियंस देख रहे हो कुछ मोटिवेट होंगे, बहुत सारे सिंगर मोटिवेट होंगे, ऐसे थोड़ा सा कुछ ना कुछ मतलब रिवील कीजिए ताकि वो भी लोग। मैं जितने भी लोग सिंगर है, राइटर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, बाकी सब लोग तो अपने हिसाब से अच्छा ही, मैं उनको ये नहीं कह कि ये ज्यादा मेरे को ज्ञान सीखा, मैं किसी ज्ञान, मैं अपना बात बता रहा। अगर आपको टिके रहना है तो आपके बेस के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए कि हाँ ये आपको आगे लेके जाएगा, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं रहेगा ना, पैसा कमाने का, जो गाना गाने से आज के टाइम में पेट नहीं चलने वाला है। जितने लोग गाना गा रहे हैं खाली, अब जो बड़े लेवल के तो उनका तो चल रहा है, जो नॉर्मल हम जैसे लोग स्ट्रगलर हैं उनको खाली कंपनी गाना गवाएगा, बस यही करता है। ज्यादा करेगा तो 2000-4000 रुपए दे सकता है। इससे ज्यादा क्या, आप बताइए आज के टाइम में 2000 रुपए में से इतने लोग शादीशुदा लोग सिंगर भी हैं जो शादी करके बाल बच्चे हैं उनके, वो भी गाना गा रहे हैं ना, तो उनको देखता हूँ 2000-4000-5000 रुपए के महीने में काम करते हैं। अरे भाई आपका कैसे लाइफ जाएगा भाई, आप तो खुद परेशान हो, आपका बाल बच्चा भी आगे चल के परेशान रहेगा। तो जो भी सिंगर ऑफिशियल चैनल चला रहे हैं उनके लिए कोई गाइडेंस देना चाहें? हाँ, अच्छे से काम करिए, खूब बढ़िया बढ़िया गाने बनाइए, कंटेंट बनाइए, क्या चल रहा है वो देखिए और समझिए कि ये गाने में इस टाइप के गाने मेरे चल रहे हैं, अब वही कीजिए। जमाना बदल चुका है, सब लोग तौर तरीके बता दीजिए, है कि अच्छा तो काम कर ही रहे हैं, वो तो सब कोई अच्छा ही करता है, कुछ बताइए अपने अनुभव से कि ताकि वो कैसे वो बेटर करें। और तौर तरीका सर यही है कि आपको जानना है कि मार्केट में गाने कौन से चल रहे हैं, किस टाइप के गाने लोग पसंद कर रहे हैं, इसके बाद तो और कोई रास्ता नहीं होता है। आप जैसे बहुत सारे सिंगर, जैसे कुछ लोग मेरे जानकार है, दोस्त लोग हैं, तो कहते हैं कि जी अब हम जा रहे हैं संगीत सीखने के लिए। मैं सर 3 साल क्लास भी किया हूँ संगीत का, ठीक है। मेरे को बाद में ये लगा कि नहीं, इसमें तो सिर्फ क्लास, जो गुरुजी लोग भी होते हैं ना, तो जो पुराने लोग हैं तो वो लगेंगे आपको राग बताने। राग आप बताइए भोजपुरी में इस टाइम कौन राग जान रहा है? तो भोजपुरी में राग वाला सिंगर नहीं चलता, बिना राग वाला चलता है सब। मैं 3 साल सीखा, मेरे को लगा रहे ये तो मैं जो सीखा वो मेरे किसी काम का नहीं। मैं मजाक सही बता रहा हूँ, मन की बात, और पैसा बर्बाद हो गया सिर्फ मेरे को बस इतना समझ में आया वहां से कि मैं अपना गाना इस स्केल में बनाऊंगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, और ये सिंगर इस स्केल में गाना गा रहा है
बस इतना जानता हूँ। और आप ये भी नहीं देखते होंगे कि गिने चुने गायक मिलेंगे जो हारमोनियम लेके बैठ के गाना गा रहे होंगे, वो भी दिखावा कर रहे हैं। हाँ, बाकी सब ऐसे ही माइक पे चल रहे हैं। स्टेज पे क्या गाते हैं आपको पता है? मैं तो स्टेज पे कभी जाता नहीं सर, 2 बार गया, उसके बाद खुद मेरे को लगा कि नहीं नहीं। तो आपको क्या लग रहा है जो भी मार्केट में सब 200 मिलियन दे के बैठे हैं, इनको मतलब राग वाग के बारे में नहीं पता है? जैसे बुलेट राजा है, अवधेश प्रेमी है, इन सबको नहीं आता राग वाग के बारे में, नहीं ये पता तो है। उनका पर्सनल चीज, ये वो जानते होंगे, उनको क्या, मैं तो मिला नहीं हूँ कि मैं बताऊंगा उनसे कि कितना राग है। सारा इनके गाने तो सुन रहे होंगे, उससे तो आपको आइडिया पता होगा ना टेक्निकल कितना गाने राग वाले हैं या राग वाले हैं। टेक्निकल का सहारा लेके गाने बनाए जा रहे हैं, सब चीज ऐसे खुला आप किसी को सुने नहीं होंगे जो बिना ऑटो ट्यून के कोई गा रहा है, चाहे हम चाहे कोई भी गाए। तो आप तो अनुभवी लोग हैं, कुछ तो बता ही सकते हैं। तो हम कैसे जज कहते हैं? हम कहते कि नहीं नहीं ये अच्छा गायक नहीं है, तब भी मैं गलत हूँ, सही कहूंगा, तब भी जो अच्छे सुनने वाले वो कहेंगे क्या कैसे कर लो। तो इसीलिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। वो लोग अपने काम को सही से कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग भी तो अच्छा कमा रहे खा रहे हैं, उनको भी तो लोग, अब जैसे अवधेश प्रेमी है, बुलेट राजा, सब लोग गाली देता है उनको कि ऐसा गाना, गाली दे के भी लोग गाने उन्हीं के सुनते हैं। तो क्या क्या बताइए, सब लोग ऐसे ही चल रहा है माहौल, मार्केट ही खराब हो गया है अब। तो अपने जनता को, दर्शक को, श्रोता को क्या लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से? देखिए, जो भी लोग देख रहे हैं, बहुत दिन से मैं भी स्ट्रगल किया हूँ, और प्रोड्यूसर तो नहीं हूँ, ये तो रोजी रोटी चलाने के लिए अपना ये सब करना पड़ रहा है, ये सब मजबूरी है, नहीं तो कोई शौक नहीं है मेरे को भी कंपनी चलाने का, चाहे ये सब बहुत सारा काम करने का, ये तो अपना रोजी रोटी चलाना है। तो आप लोग भी मेरे गाने सुनिए, देखिए, और देखिए उसमें कैसा कंटेंट है। एक बार जाके आप विश्वासगिरी सर्च करके देखिए, बहुत सारे गाने, लाल सड़िया, करिया शॉर्ट, बहुत सारे गाने हैं जो बहुत सारे चैनल पे भी रिलीज है, जाके देख लीजिए। बाकी अपने चैनल पे, मेरे ऑफिशियल पे भी रिलीज होते हैं, वहाँ से देखिए। कुछ गलत है तो उसमें आप कमेंट करके बताइए कि भाई ये चीज़ गलत है, आप ये सही कीजिए। और जो भाई लोग में काम कर रहे हैं, जो सिंगर भाई लोग हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि भाई आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आपको पैसे की भी ज़रूरत है, तो उसके लिए कुछ और भी काम कीजिए जिससे आपको सहारा मिले। सर मैं एक और बात बता दूं, मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं जो सिर्फ अभी तक अपने घर से पैसे लेके 20,000 40,000 रुपए लेके और 6-7 साल से मेहनत कर रहे हैं, और कोई गाना ऐसा चला नहीं कि हाँ, और अच्छे गाने बनाते हैं, ये नहीं कि खराब गाने, अच्छे गाने बनाते हैं, लेकिन चला नहीं। उनको भी मैं यही सजेस्ट किया कि भाई देखिए, ये तो चलता रहेगा, वो तो गाना बनाना, चलना ना चलना हमारे हाथ में नहीं है। और आज के टाइम में कुछ जो मेरे जानकार प्रमोटर है, जिनको अगर मैं फोन करता हूँ तो वो लोग ऐसे बातचीत होता है तो बताते हैं कि भैया जो बड़े स्टार के गाने होते हैं ना, तो गाने होते हैं तो पहले ही आ जाते हैं 20,000 रुपए प्रमोशन के। एक मतलब एक जो प्रमोटर होगा ना, उसके पास 150 आईडी होते हैं, उनको 20,000 30,000 प्रमोशन कहते हैं। इस तरह लाखों रुपए, 2 लाख रुपए प्रमोशन के लिए खर्च करते हैं। कहाँ से मिडिल क्लास आदमी खर्च करेगा बताइए? तो इसीलिए कुछ आपके पास स्रोत भी होना चाहिए इनकम का, कि इससे कमा के हम यहाँ खर्च कर सकते हैं, अपना परिवार भी चलाएंगे। बाकी सबका अपना अभी के दौर में गाना मतलब हिट करने के लिए भी बहुत मतलब गाना बनाने के अलावा भी प्रमोशन पे भी पैसा खर्च करना जरूरी है, नहीं तो आपका गाना मार्केट में कभी हिट ही नहीं हो पाएगा। आप ऐसे सिंगर इतने देख लेंगे जिनके गाने 500-500 600 मिलियन चले हुए हैं, और अभी उनका कोई वैल्यू नहीं है। अभी हाल फिलहाल के सिंगर कितने सारे हैं जिनके बहुत सारे गाने चले हुए हैं, लेकिन देखेंगे कहीं कुछ भी नहीं है, ये गाने भी नहीं आते हैं। सही बात है। तो अब तो इंस्टाग्राम का ये सब चल रहा है, गाना वायरल हो जाएगा, 6 महीना सुनेगा लोग, उसके बाद खत्म हो गया आपका माहौल, बाजार खत्म है, फिर उसके बाद वही स्ट्रगलिंग लाइफ चलेगा आपका। तो विश्वास जी ने अपना जर्नी बताया, किस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल के बाद उसके बाद सक्सेस पाया, और बहुत सारी एक्सपीरियंस जो इन्होंने सीखा अपने काम से अपने, तो सब कुछ साझा किया है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें, अपनों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।